So in this session we will discuss about the power in AC circuit. ठीक है कि इसी AC सर्किट में पावर क्या होती है, पावर कंजम्पशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द पावर। इट इज द रेट एट विच ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एनी सर्किट, है ना। तो ये क्या है पावर। पावर सबसे पहले तो क्या है, पावर की डिफिनेशन देते हैं। इट इज द rate at which electrical energy is consumed उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब डीसी में की केस में, इन डीसी डायरेक्ट करंट की केस में पावर विल बी इक्वल टू V इंटू आई। ठीक, तो ये हो गया। पर क्या है एसी की केस में, इन एसी में क्या होता है, करंट भी चेंज करता है, वोल्टेज भी चेंज करते हैं, जिसके कारण से जो होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 फाइव कर दीजिए, और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये चीज कर दिया गया। ठीक, यहां देख लीजिए करंट हम क्या है लैग शो कर रहे हैं, जैसा कि हमने LCR सर्किट में किया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब पावर क्या हो जाएगी जी, क्योंकि ये दोनों टाइम वेरिंग है तो इसलिए पावर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI। ये पावर विल बी, यू कैन से V इंटू आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, और ये तो हो गया वर्क, पावर इंटू टाइम इक्वल टू वर्क, तो डिवाइडेड बाय ये T। ठीक, T हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये चीज होगी। तो ये समझ में आया क्यों मैंने किया है, क्योंकि इसकी बजाय हम ये कहते हैं कि, क्योंकि अभी ये देखिए यहां पे क्या है dw बाय dt, या कहिए टोटल T, टोटल टाइम, है ना। तो यहां dw के स्थान पे क्या हो जाएगा, dw के स्थान पे ये vi dt। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अब यही हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस करेंगे कि क्या चीज है। ठीक, अब यहां पे क्या है कि V इंटू आई की बात करें, दिस इज द, यू कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, VI dt का इंटीग्रेशन, तो 0 से t तक। तो अब V के स्थान पे क्या हो गया, V0 साइन ओमेगा टी, और फिर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी। अब ये चीजें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सारी बाहर आ गई, V नॉट I नॉट, फिर साइन ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी। ठीक, अब यहां से क्या है इंटीग्रेशन, इसका लिमिट तो 0 से t तक ही रहेगी। अब यहां पे हम करते हैं 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां नीचे डिवाइड किया और यहां लगा दिया। अब आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो 2 साइन ओमेगा टी, यहां कहिए साइन A साइन B का फॉर्मूला होता है क्या, कि cos A माइनस B, cos A माइनस B, और फिर इसके बाद क्या है माइनस cos A माइनस B, सॉरी A प्लस B। ठीक, तो इसी फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, that will become V naught I naught by 2
ऑफ ए, ये क्या, 0 से इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t, एंड ये क्या, इसके स्थान पे अब ये फॉर्मूला रखेंगे, cos this minus this means omega t gets cancelled and that will become phi minus cos this plus this, तो 2 omega t minus phi into dt। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे, ठीक है, इतना तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट अब इसमें क्या करेंगे कि ये, क्योंकि अब इसका क्या है, कंप्लीट, इसको ओपन कर देते हैं, है ना, 0 से t v i dt और फिर v0 i0 by 2 और फिर इंटीग्रेशन cos phi dt, ये तो हो गया एक चीज ये। और फिर दूसरी चीज क्या है, माइनस v0 i0 by 2 ये 0 से t cos 2 omega t minus phi into dt। ठीक, अब बच्चों ये जान लीजिए cos phi जो है दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, सो इट इज ए कांस्टेंट, ये तो बाहर चला गया मैटर। और फिर ये क्या है, दिस इज ए टाइम डिपेंडेंट एंड यू नो वेरी वेल फॉर कंप्लीट साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन विल बी 0। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी 0, so you can say 0 to t vi dt इक्वल्स टू ये क्या, v0 i0 और फिर डिवाइडेड बाय 2 और cos phi का इंटीग्रेशन क्या कर, सॉरी cos phi तो बाहर ही आ गया, cos phi बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू t, तो v0 i0 by 2 cos phi की वैल्यू cos phi into t, दिस इज द ये v i dt 0 से t तक। ठीक है, ये 0 से t तक, दिस इज द यू कैन से इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब याद कीजिए बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या था ये बता दे रहा हूं थोड़ा सा कि P इक्वल्स टू वी आई डी टी इंटीग्रेशन बाय टी था, तो ये टी गेट्स कैंसिल्ड, तो सो यू कैन से P इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट बाय 2 cos phi। ठीक है, 2 cos phi, तो यहां से हम कह सकते हैं P इक्वल्स टू वी नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2 into cos phi, तो it becomes, this is called RMS value, P equals to, you can say P equals to VRMS into IRMS into cos phi। ठीक है, तो ये आ गया, दिस इज द पावर इन फॉर्मूला फॉर पावर इन ये LCR सर्किट। ठीक है, इन AC सर्किट। अब बच्चों कुछ इसकी स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल केसेस क्या क्या हैं जी, देखिए पहली चीज कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, फर्स्ट फॉर प्योर रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज जो है दोनों सेम फेज में होते हैं, तो इनिशियली phi इक्वल्स टू 0, सो यू कैन से P will cos phi इक्वल्स टू cos 0 इक्वल्स टू 1, सो यू कैन से VRMS into IRMS, दैट विल बी मैक्सिमम। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं रेजोनेंस की। हाँ, चलिए आगे नेक्स्ट बात करेंगे। सेकंड केस फॉर प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फॉर प्योर
इंडक्टिव और प्योर ये कैपेसिटिव सर्किट दोनों हो गया। प्योर इंडक्टिव हो गया या प्योर कैपेसिटिव, या इंडक्टिव और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हैं तब भी वही 5 will be equals to pi by 2 and then cos pi by 2 will be equals to 0, so you can say P will be equals to 0। मतलब पावर कंजम्पशन इन प्योर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट विल बी 0। ठीक, नेक्स्ट है कि ये थर्ड क्या है, एट रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंस के लिए क्या होता है जी, तो phi इक्वल्स टू 0 होता है और फिर phi इक्वल्स टू 0 मतलब cos 0 इक्वल्स टू 1, सो P विल बी इक्वल्स टू VRMS into IRMS, that is maximum। ठीक है, that will be maximum। अब बात करते हैं, अब बच्चों देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या चीज है। ठीक है, तो अभी आपको पढ़े हो कि P एवरेज मतलब इसमें AC सर्किट में VRMS into IRMS into cos phi इतना होता है ना। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, VRMS IRMS into cos phi, ये हो गया जी। तो अब हम क्या कहेंगे कि दिस P एवरेज, दिस इज द ट्रू पावर VRMS into IRMS is called apparent power and cos phi is called power factor। ठीक है, cos phi को हम क्या कहते हैं, that is called power factor। ठीक है, तो यही मतलब अब यहां पे बात करेंगे, क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए या प्योर कैपेसिटिव के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। सो पावर फैक्टर cos phi will be equals to, you can say true power divided by apparent power। ठीक है, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। तो डिफिनेशन क्या देंगे, सो ये पावर फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड एपरेंट पावर इन द एसी सर्किट। तो क्या है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द apparent power in AC circuit। Is that clear? तो कभी कभी ये डेफिनेशन भी पूछता है और ये पूछेगा कि हाँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होगा। अब कर लेते हैं फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होता है, phi इज इक्वल टू 0, cos phi विल बी इक्वल टू 1। पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब ऐसे क्या है, एमसीक्यू में भी बना के दिया जा सकता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव या LCR सीरीज सर्किट, है ना, कुछ भी, या रेजोनेंस दे दिया, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, फॉर प्योर इंडक्टिव और प्योर ये कैपेसिटिव सर्किट
प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या है, फाई की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज फेज डिफरेंस इज 90, सो cos phi विल बी इक्वल्स टू 0, दैट इज मिनिमम। ठीक है, नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स, ये बच्चों की वाटलेस करंट क्या चीज है। ये तो आप सभी कॉमन मुहावरा सुनते होंगे, उसकी बाट लगा दो, मतलब उसका नुकसान कर दो। और यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा, वाटलेस मतलब बिना वाट के, मतलब कि ऐसा करंट जिससे किसी तरह का पावर लॉस ना हो, किसी तरह की हानि ना हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि वाटलेस करंट क्या है। तो सबसे पहले तो डिफिनेशन लिख लीजिए कि इफ द अ करंट क्या है जी, will be wattless if a current will be wattless if average power consumed, ठीक, along this by this is 0, इसके द्वारा एवरेज पावर जो कंज्यूम हो रही है दैट इज 0। अब एक सिंपल से हम सर्किट में देख लेते हैं जी, करंट हम कर लेते हैं जी, ये है, ये हो गया जी ये वोल्टेज, और दोनों के बीच क्या है, एंगल 5 हो गया। ठीक, तो अब हम कहेंगे ये एसी सर्किट है, तो यहां आरएमएस की। ठीक, तो अब ये करंट के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, क्या भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द 90 डिग्री लग रहा है, हाँ मान लीजिए 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो ये क्या है, दिस विल बी कॉल्ड आई आरएमएस, ये साइन फाई, एंड दिस, इस साइड में जो कंपोनेंट आया इसका आई आरएमएस कॉस फाई। ठीक, अब ये है, और दोनों में अब यहां पे पावर, देन पावर क्या होगी जी, पावर कंज्यूम्ड बाय बोथ करंट्स, दोनों करंट्स के कारण से पावर कंज्यूम्ड क्या होगी, सिंपल सी बात है, पावर इज इक्वल टू करंट, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, मतलब cos फाई जो फेज एंगल है। तो यहां से क्या है, सो P ये क्या 1 कर देते हैं, P1 क्या है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस, ये IRMS के साथ ही क्या है, कॉस लगा है, कॉस फाई इंटू VRMS हो गया, IRMS कॉस फाई हो गया, और साथ में क्या है, दोनों के बीच का एंगल दे, ध्यान दीजिए, VRMS भी इसी डायरेक्शन में है, IRMS कॉस फाई भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, एंड cos 0 इक्वल्स टू 1, तो इसलिए क्या, सिंस cos 0 equals to 1, so you can say P1, you can say VRMS IRMS cos phi, that will be maximum। ठीक, in this situation मैक्सिमम रहने दीजिए, नहीं तो अभी फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि cos phi की वैल्यू 1 होगी तब मैक्सिमम होगा। और दूसरी केस में इसके ये पावर कंज्यूम्ड बाय दिस, दैट इज P2 की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा जी, VRMS इंटू ये IRMS साइन फाई इंटू दोनों के बीच एंगल VRMS इधर है और IRMS साइन फाई इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री, एंड यू नो सिंस cos
90 degree equals to 0, so you can say P2 will be equals to VRMS into IRMS into sin phi. ठीक है? हाँ, तो सॉरी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, सो यू कैन से सिंस पावर कंज्यूम करेंगे, सिंस पावर कंज्यूम्ड बाय IRMS sin phi is 0, so it is called क्या कहते हैं इसको? So it is called wattless current. So it is called wattless current. ठीक है बच्चों, अब बढ़िया से आप सभी पढ़िए, ठीक है? ओके, थैंक यू।